हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये साइंस टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों, और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों कि भार की एसआई इकाई क्या है। ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है किलोग्राम, बी ऑप्शन दिया है ग्राम, सी दिया आपको ऑप्शन न्यूटन, डी आपको ऑप्शन दिया है डाइन। तो भार एक तरह से फोर्स होता है दोस्तों, और ऑप्शन सी क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर कैसे दिया जाता है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, संवेग की इकाई क्या है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संवेग का था वेग इंटू द्रव्यमान। वेग को द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो संवेग बन जाता है। और द्रव्यमान को क्या यूनिट होता है, केजी, और वेग यानी स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड जहाँ भी देखे, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, ये करेक्ट। जहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में दोस्तों शक्ति की इकाई है, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति। दोस्तों एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस लेवल के पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट, यानी एकक मतलब यूनिट को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए डेसिबल, बी ओम, सी सदरक, डी वोल्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, डेसिबल का यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी दूरी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आपका ऑप्शन है ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, डी प्रकाश की गति। आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, क्योंकि प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी को इकाई है, दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, दूरी को मापता है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46110 किलोमीटर होता है। यहाँ पे देखिए किलोमीटर यानी दूरी, तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46110 किलोमीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन है ए लाइट ईयर्स, बी केल्विन, सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डी जूल। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होगा ऑप्शन दोस्तों, सी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यही था दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, जिसको हम खगोलीय इकाई भी कहते हैं दोस्तों, वो होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। कितना होता है, 1.495 इंटू 10 के पावर 11, ये पावर है 11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल बराबर होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, उसी को तो हम कहते हैं प्रकाश वर्ष दोस्तों। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप है। आपको इसमें देखना है कि किसका एसआई यूनिट और मात्रा दोनों सही है, एक सटीक बैठता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स,
इसका टेस्ला यहाँ पे दिया हुआ है। प्रेशर का आपको प्रेशर यानी प्रेशर पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इसका सीमेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिख रहा है बी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला हो ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। यहाँ पे टेस्ला दिया हुआ है, यानी ये गलत है। यहाँ हमें गलत ही तो पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा ऐसा ही सही क्रम में सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। विस्थापन की एसआई इकाई। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वो मीटर ही होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ मीटर है या किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, आपको पता होना चाहिए। विभवांतर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए नाम से वोल्टेज यानी वोल्ट, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। और यहाँ पे कुलॉम किसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। जूल किसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। वर्क यानी एनर्जी, जूल। यहाँ पे क्या होता है, डी वाट किसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि, अदिश राशि मतलब होता है जिसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, समझे, और दिशा नहीं होता है, यानी अदिश राशि। अदिश राशि इनमें से कौन सी राशि अदिश नहीं है, ये पूछा है। ये आयतन तो अदिश राशि है, यहाँ द्रव्यमान भी अदिश राशि है, लंबाई भी दोस्तों अदिश राशि है, लेकिन बल जो है दोस्तों अदिश राशि नहीं है, क्योंकि बल ये फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो अदिश राशि नहीं होता, उसमें दिशा की आवश्यकता होती है, यानी फोर्स जो है वो अदिश राशि नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका ऑप्शन ए संवेग है, बी त्वरण है, सी कार्य है, और डी आपका भार है। तो दोस्तों बल और विस्थापन, जिस डायरेक्शन में अगर बल लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो जाए तो उसको कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि संवेग जो होता है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। त्वरण इंग्लिश में इसको एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी। और भार मतलब वेट, यानी आपको एक तरह से भार यानी कि फोर्स, यानी ये कार्य जो होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों। आप साइंस के सारे क्वेश्चन हैं और इस तरह से प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो या जीके के क्वेश्चन हो या जनरल साइंस की क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो या रीजनिंग की क्वेश्चन हो, आपको मिलते रहेंगे। आप विजिट